ही 4 साल बाद मैं स्टैनफोर्ड में पढ़ने के लिए गया और पारंपरिक रूप से स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद मैंने स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में दाखिला लिया, जहां मैंने सफल होने के लिए कड़ी मेहनत और प्रतिस्पर्धा की। कानून के छात्रों की दुनिया में पुरस्कार स्पष्ट हैं। हर साल हजारों स्नातकों में से केवल कुछ दर्जनों को सुप्रीम कोर्ट में क्लर्कशिप मिलती है। 1 साल के लिए सेंट्रल अपील कोर्ट में क्लर्क लगने के लिए मुझे जस्टिस कैनेडी और स्केलिया के साथ क्लर्कशिप के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। जस्टिस के साथ मेरी चर्चा अच्छी तरह चली थी। मैं इस आखिरी प्रतियोगिता को जीतने के बहुत करीब था। मैंने सोचा अगर मुझे क्लर्कशिप मिल गई तो मैं जीवन में सफल रहूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपने इस करियर को बर्बाद कर लिया। 2004 में मैं पेपाल के बंद होने के बाद अपने लॉ स्कूल के पुराने दोस्त के पास गया ताकि वो मुझे मेरी एसपल क्लर्कशिप एप्लीकेशन तैयार करने में मदद करे। हमने लगभग 1 दशक से बातचीत नहीं की थी। उसका पहला सवाल यह नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं या इतने लंबे अरसे बाद मिले हैं। इसके बजाय वह चिल्लाया और पूछा, क्या आप क्लर्कशिप खोने से खुश नहीं हैं? हम दोनों ही जानते थे कि जीतने वाली अंतिम प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को बदल देगी। अगर मैं वास्तव में सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क होता तो शायद मैं अपने पूरे करियर में कुछ नया करने की बजाय अन्य लोगों के व्यापारिक सौदों को लिखता और उन्हें तैयार करता। यह कहना मुश्किल है कि यह कितना अलग होगा, लेकिन अवसर लागत बहुत अधिक थी। सभी विद्वानों के पास उनके अतीत में एक अच्छा भविष्य था। युद्ध और शांति। प्रोफेसर अकादमिक कटघरा संस्कृति को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजरों को युद्ध और व्यापार एक समान नजर आते हैं। एमबीए के छात्र क्लाउज़विट्ज़ और सनटिजू को कॉपी करते हैं। युद्ध के जैसे शब्द हमारी रोजमर्रा की व्यावसायिक भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम एक सेल्स फोर्स बनाने के लिए हेड हंटर शब्द का प्रयोग करते हैं, जो हमें कैप्टिव बाजार लेने और शिकार करने में सक्षम बनाता है। लेकिन वास्तव में यह प्रतिस्पर्धा है, व्यवसाय नहीं। यह युद्ध की तरह है, कथित रूप से जिसे बहादुर माना जाता है, लेकिन अंततः वह विनाशकारी होता है। लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करते हैं? कार्ल मार्क्स और शेक्सपियर लगभग हर प्रकार के संघर्ष को समझाने के लिए 2 मॉडल प्रदान करते हैं। मार्क्स के अनुसार लोग इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग हैं। कमजोर संपन्न से लड़ता है क्योंकि उसके पास अलग अलग भौतिक परिस्थितियों में पूरी तरह अलग विचार और लक्ष्य होते हैं। मतभेद जितना अधिक होगा, संघर्ष उतना ही बड़ा होगा। इसके विपरीत शेक्सपियर के लिए सभी लड़ाकों को समान रूप से कम और ज्यादा दिखता है। यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि उन्हें क्यों लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। रोमियो और जूलियट की शुरुआती लाइन पर विचार करें। 2 घर, दोनों गरिमा में समान, दोनों घर एक जैसे, फिर भी वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। आखिरकार वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने क्यों लड़ना शुरू किया था। व्यवसाय की दुनिया में कम से कम शेक्सपियर बेहतर गाइड साबित हुए हैं। कंपनी के अंदर लोग अपने सहकर्मियों से और कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों से बाजार प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। संसार में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके अपने क्या मायने हैं और उनके लिए क्या सही है। इसके बजाय बस वो केवल अपने प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आइए वास्तविक दुनिया में शेक्सपियर मॉडल का परीक्षण करें। रोमियो और जूलियट के आधार पर केट्स और स्मिथ नामक एक प्रोडक्ट की कल्पना करें। मोंटे को माइक्रोसॉफ्ट मानते हैं और कैपलेट को गूगल मान लेते हैं। अल्फा युद्ध द्वारा संचालित 2 महान परिवार उनकी समानता के कारण उत्पन्न संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। संघर्ष पहले केवल दिखने में अपरिहार्य लगता है, वास्तव में यह पूरी तरह से टालने योग्य था। ये दोनों परिवार अलग अलग स्थानों से आए थे। मोंटेक हाउस ने ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया। हाउस ऑफ कैपलेट ने
सर्च इंजन बनाया था।